आज हम आपको बताएंगे कक्षा 8वीं का है आपकी गणित है। कक्षा 8वीं गणित थे गणित और ये आपका प्रश्न नंबर 2.2 पाठ कितना 2 है। इस पाठ का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण आपने अगर हमारे इससे पिछला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें हमने आपको इसकी पूरी बेसिक जानकारी दी है एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने ना देखा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने आदि इसके 2.2 के पिछले वीडियो जितने ना देखो या 5 में सवाल है जितने ना देखो आप पीछे देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आपको जोन देखो इसका क्वेश्चन है कैमा क्वेश्चन है 5 में 2.2 का 5वां क्वेश्चन है। चौथा हमने इसका लगवा दिया, तीसरा लगवा दिया, ठीक है, उसके सारे लगवा दिए। अब हम इसका 5वां लगवाएंगे, 5 से 8 करवाएंगे। देखो 5 में से जितने हो जाएंगे उतने। तो यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या लगा। दो संख्याओं में अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात अपना दो संख्याओं में अनुपात कितना दो? दो संख्याओं अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर x है तो संख्याएं ज्ञात करें। जैसे अपन एक संख्या मान लें कितने x, दो संख्याओं में अनुपात कितना अपना दो संख्याओं में 5 अनुपात है तो अनुपात तो सो अपन कितना दोनों संख्या अनुपात कैसे मान लें? माना दो संख्याओं का अनुपात कितना? माना दो संख्याओं का अनुपात 5 है। सो में हम x जोड़ देंगे 5x व दो संख्याओं का अनुपात में से मान लेते पहली संख्या का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 5x और 3x है मान लो। तो माना दो संख्याओं का अनुपात 5x और 3x है मान लिया। मतलब ये देने हो नाम तो पहली और दूसरी दे सके तो अपन तो अनुपात है उनमें दोनों का अंतर करने से कितना हो जाए 8। तो अपन देखो पहली संख्या जैसे हमने मान ली, अब इससे पहली मानना जे का पहली संख्या है, जे आपकी दूसरी है। तो यहाँ से देखो अब सीधे तो हमने लिखा नहीं पाया तो यहाँ पे लिख देते पहली। दो संख्याओं का अनुपात माना दो संख्याओं का अनुपात कितना 5x और 3x। ये हमने नाम नहीं दिया अपन ने पहले दे हमें तो लिख दे रहे सो। तो पहली संख्या कितनी हो जाए इसलिए लिखेंगे पहली। तो इसलिए पहली संख्या बराबर कितने आ जाए 5x। वो हमें यहाँ पे लिख दे। दूसरी संख्या कितनी हो जाए? दूसरी संख्या बराबर का हो जाए 3x। अब पहली संख्या प्रश्न में कह दो तो यदि उनमें अंतर कितना 18 को दोनों में अंतर इन दोनों का अंतर कितना 18। तो पहली संख्या माइनस से दूसरी संख्या कर देगी सो अंतर हो जाए। पहली संख्या माइनस की दूसरी संख्या, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या हो गई। कैसे? प्रश्न से करो सुन अपने प्रश्न अनुसार लिख दे भी। प्रश्न के अनुसार है दोनों में अंतर कितना था दोनों का अंतर। पहली संख्या कितनी थी 5x और देखो रुक जाओ यहाँ पर कितना अंतर कितना दिया था 18 दिया था वो लिखना बना। तो यहाँ पर अंतर 18 दिया तो हमने लिख लिया। अंतर आपको 18 दिया तो हमने लिख लिया। और देखो इसमें और क्या दिया तो इसमें देखो अपने पहली संख्या कितनी थी 5x और दूसरी संख्या थी 3x। अंतर है सो अंतर का हो घटाना, ठीक है। और अंतर हो गए घटा हुए कुछ भी हो तो कम हो गए सो माइनस से, ठीक है। 5x माइनस के 3x है तो कितने बचेगा 2x बटे 18 आती बराबर में। ये तो और x बराबर कितने हो जाएगा जी बट्टे में जाएगा, गोड़ा में है तो जी भाग में जाएगा। तो यहाँ से 2 9 18 कितना जाएगा 9 x का मान। तो अतः अपनी पहली संख्या कितनी आ जाए तो तुम देखो पहली संख्या कैसी आ जाए तुम्हारी। तो देखो पहली संख्या तुम्हारी कैसी आ जाए। पहली संख्या कितनी थी अतः पहली संख्या बराबर कितना तो 5x।
5 गुणे कितना हो जाएगा 9। एक्स को मान रख दिया हमने, एक्स का निकाल लिया था, एक्स की जगह पर रखेंगे यहाँ पर मान 9 वाले जी 9 जितना निकाला था 9 आया था एक्स का मान, एक्स का 9 दोनों में 18 हो गए थे। और हम यहाँ पे एक्स का मान रखेंगे कितना जाएगा 9 पन्ना 45 गुणा में भी 5x, एक्स गुणा में लिखा है तो एक्स यहाँ तो गुणा में लिख दिया हमने 5x। यहाँ पे या तो आप कोष्टक लगा सकते हैं ऐसा, जैसे आपको गुणा नहीं लिखना है, मान कहीं में रखते हैं सब कोष्टक में, इनके बीच में कारात गुणे तो 5 9 45 आ जाएगी। पहली संख्या कितनी अपनी 45। तो दूसरी संख्या कैसी हो जाए, दूसरी संख्या बराबर कितने था 3x, 3x मानी थी 3x गुणे 9 कोष्टक में मान रख दो 9 27 जी आपके आंसर हो गया। पहली संख्या कितनी है 45, दूसरी संख्या 27 बस हो गए। अब लिखने हो तो बस लिख लो दो, इनको अनुपात तुम देख लो कितना 5 45 कितना, इनको अनुपात करो। पहली संख्या बटे देखो 45 बटे कितने कर दूँ 27 के दो, अगर तुम इनको अनुपात करो तो कितना काटो, अगर तुम 5 से काट मतलब 5 से काट रहे ये 3 से कट जाए और काटत, और कैसे कटत 9 से कट जाने 9 पना 45 9 27 आ गया 5 बटे 3, इनका अनुपात कितना 5 बटे 3 दो तो 5 अनुपात है 3 दिया तो सही 5 अनुपात है 3 तो आ रहा है, इनका अनुपात भी सही है अपना, सो आंसर भी सही है, जांच भी पक्की हो गई। तो देखो यहाँ पर आपको छठ में क्वेश्चन 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, इनके होने पूर्णांक ज्ञात करो, तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना इनके अंदर 3 लगातार पूर्णांक, तो आपको पूर्णांक संख्या पता हो चाहिए कैसे होते हैं 3 लगातार पूर्णांक। इतने जैसे 0 है ना 1 ना 2 ना 3, सो का अंक कौन है प्लस में, तो सब प्लस नहीं हुई ना। ऐसे जैसे ये लगातार पूर्णांक तो पूर्णांक कहाँ से चालू होते 1 से चालू तो जैसे होते हैं, तो जी पूर्णांक तो ऐसे ना से जो शून्य पूर्णांक कहलाता है ना, जो ऋणात्मक सब धनात्मक लगने से अपना धनात्मक से चल रहे तो 1 हो जाए, दूसरा पूर्णांक x प्लस के 2 हो जाए, तीसरा का हो x प्लस के 3, तो मान लो मात्र क्रम से मानना तो 3 लगातार पूर्णांक माना। पहला पूर्णांक कितना x, ठीक है पहला पूर्णांक x, तो दूसरा पूर्णांक का हो जाए हर में 1 जुड़ जाते, जैसे पहला आपको x है तो जैसे x है माने x में 1 ई में 0 में जैसे 1 में 1 और जोड़ दे कितना हो जाए 2, जैसे 1 है जो 1 में अपन 1 जोड़ भी से 2 हो जाए, 2 में अगर 2 है 2 में 1 जोड़ भी हर में अपन 1 1 जोड़ जाए 3 में अगला पूर्णांक में लग जाने, हर में अपन अगला 1 1 जोड़ जैसे मिल जैसे हम जी में दूसरा पूर्णांक याद करने में हम क्या जोड़ पहले में x जोड़ 1 जोड़ दें, अगर इस में अपन 1 जोड़ दें पहले में तो अपना दूसरा मिल जाए ना। जैसे हमें जो है ये पहला पूर्णांक हमारा 1 है, हमें इसको अंगाई को निगनाने से 1 प्लस के 1 कर तो दूसरा मिल जाए 2, एक ही पहले में जोड़े ना। अब जैसे हमें तीसरा पूर्णांक चाहिए तो दूसरे में जोड़ दे 1 सो कितना हो जाए 30 होगा 3, तो ऐसे तो इसमें होता है। अब तीसरा पूर्णांक कैसे हो जाए, तीसरा पूर्णांक अब तीसरा जो दूसरा है दूसरे में अपन 1 जोड़ दे, दूसरे में जोड़ दे का 1 1 प्लस के 1 कितना हो जाए x प्लस के 2, तो ये कितना होगा 1 1 2 होगा, ये x अंक होता है। तो अपन तीनों पूर्णांक का योग कितना हो तो प्रश्न के अनुसार लिख दे भी प्रश्नानुसार, ठीक है अनुसार लिख दे प्रश्नानुसार क्या तो उनको तीनों पूर्णांक का योग दो तो कितना, तो प्रश्नानुसार कैसे तीनों पूर्णांकों का योग कितना तो इनका तीनों पूर्णांकों का योग कितना दिया था अपन, योग कितना तो योग दिया था अपन को कितना 51, इनका 3 पूर्णांक पहला पूर्णांक प्लस के तीनों पूर्णांक का योग है, सो पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक, ठीक है प्लस तीसरा पूर्णांक, ठीक है बराबर कितना 51, इन तीनों जोड़ का क्या होना चाहिए 51 होना चाहिए 100। तो ऐसे पूर्णांक अपना मिल रहे हैं जो का इनको जोड़ का हुई 51। तो देखो तो पहला पूर्णांक अपना x तो ठीक है
दूसरा पूर्णांक है तो एक्स प्लस के 1 और तीसरा पूर्णांक है तो एक्स प्लस के 2। तो हम लिख लिए। तो ए में देखो अभी मैं एक्स कितने एक जो जोड़ लो जितने जोड़े एक्स 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 सो एक एक्स जोड़ने से कितने हो जाए तीनों 3x हो जाए। ठीक है 1 2 3 हो जाए तो 3x हो गए और जो 2 1 कितने हो जाए 3 बराबर 51। ठीक है 51 हो जाए 51 जी आपके यहाँ पर 3 लिखे हैं। ठीक 3 लिखो तो यहाँ पर 3x और प्लस के 3 साइड पक्षांतर होंगे तो कितना माइनस किया जाएगा। 51 में से 3 बचा कितना आया 51 में से 3 बचा कितना आया 48 बचेगा। तो 48 लिख दिया हमने। तो 3x बराबर कितने 48 और जी गुणा में है सूजिका जी बटे में मतलब भाग में जाएंगे तो भाग कर देंगे अपन। तो भाग दे देंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 एक बचा 16 थे कितने 48 3 18 हो गया जी। हमने 3 से काट दिया भाग दे दिया इसको 3 का भाग इसमें दे दिया 16 बार गया। एक्स बराबर कितना पहला पूर्णांक अपनों का है 2 16 तो हम यहाँ पर तीनों पूर्णांक ज्ञात कर ले रहे हैं। अतः पहला पूर्णांक तो पहला पूर्णांक तो x 16 को दूसरा पूर्णांक बराबर तो x प्लस के 1 अपनी के जुड़ जैसे कितने हो जाए x प्लस 16 तो 16 को मान x को मान रखते अपन थे x को मान हमने रख दो 16 तो ऐसे 16 रख दे प्लस को 1 17 हो जाए। ठीक है तो ये तीसरा पूर्णांक कितना हो जाए x प्लस के 2 तो x 16 प्लस के 2 हो जाए कितना 16 2 18 17 सब में 16 17 18 कितने तीनों ये आंसर हो जाएंगे आपका। ये आंसर एक जो आंसर तीनों आंसर है। बस इतना कुछ करना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है तो अगले चलो इसमें और आपका 7वां क्वेश्चन क्या यहाँ पर इसमें आपको लिखा है इसमें क्या है देखो 8 के 3 लगातार गुर्जों का 8 के 3 लगातार गुर्जों का योग 888 है। गुर्जों को ज्ञात करें 8 के 3 माना कितने माना 8 के 3 गुणज कितने का हो जो स्वयं को गुणा हो जैसे 8 को गुणज पहले कितने हुई 8 दूसरों कितने हुई जैसे 8 है हम 8 के गुणज निकाल लें तो 8 को गुणज 1 कर भी सो 1 8 दूनी 8 एक हम 8 आ जाए और दूसरा निकाल भी 8 गुणा 2 का दे सो 8 दूनी 16 आ जाए। तीसरा निकाल भी 8 3 24 सो अपन कैसा 3 निकालना तो 3 तो पहले पता चल जाए पहले अपन x मान ले भी और में 8 ही जोड़ दे जैसे हम यहाँ से बता रहा आपको। ठीक है तो पहले लिख लो माना 8 के 3 लगातार गुणज 8 के 3 लगातार गुणज 8 के 3 लगातार गुणज निम्न है नीचे है। तो पहला गुणज कितना हो जाए गुणज मतलब के 8 गुना 1 2 गुना चलने 8 का तो मतलब वही हुए 8 को गुणा जिसे 8 को स्वयं को जोड़ दे भी तो पहला 8 है वही 8 को 1 को गुणा कर दे सो 8 का मान 8 में 8 को गुणा 2 ये 2 को 2 गुणा कितने हैं 8 पहला 8 में गुणा जो स्वयं को जैसे 8 16 भाग 8 2 16 और पूरा 8 को पढ़ा लिख दो तो कितना वो सकत जैसे 8 के गुणज कितने 8 एकम 8 8 2 16 8 3 24 8 24 जे कौन के गुणा जिन्होंने भाग चलो जा 8 को भी गुणा जा तो 8 को पहला गुणज जैसे हमने x मान 8x मानो तो 8 के जाने सो 8x मान भी ये 8 के जाने 8x से पहला तो पहले तो x 8x हुई है तो दूसरा गुणज का हो जाए दूसरा गुणज कितना हो जाए दूसरा गुणज कितना हो जाए इमें का जो 8x
और 8x में अपन कितने 8 जोड़ दे उसको दूसरे निकल आया 8 8 का 16 होता ना 16 में भाग चले जाए 8 दूनी 16 हो जाए। जैसे अगर पहले गुणा 1 हुई है तो मैं मान रखी 1 और 16 जोड़ दे सो 8 जोड़ जाए तो कितना हो 16 से दूसरा गुणज 16 आप ऐसे निकला था ना ठीक। और तीसरा गुणज का हो जाए तीसरा गुणज कितना हो जाए 8x प्लस की 8 और जोड़ दे भी यही में ये दूसरे में जोड़ दे भी पहले में अपन ने 8 जोड़े थे सो 8x प्लस 8 अब दूसरे में अपन 8 और जोड़ दे कितना तो आ जाए 8x प्लस के 16 दो गुणा जो होगा जी ठीक है। तीनों गुणा चाहेगा अपने पहला जो है दूसरा जो है तीसरा जो है मतलब तीसरे जो 8x प्लस के 16 तो अब तो मैं तीनों गुणजों को योग दो तो प्रश्न अनुसार लिख दो। प्रश्न अनुसार कितना देता है तीनों गुणजों को अब इतनी भाषा ही लिखना में तीनों गुणजों को योग कितना दो प्रश्न अनुसार सीधे लिख दो 8x प्लस के 8x प्लस के 8 प्लस 8x प्लस के 16 बराबर कितना 8 8 8 है। इसमें देखो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो देखो आप इसमें 8 8 जुड़ रहा तो 8 8 16 8 24 हो जाएंगे 24x और जी 16 8 कितने 24 देखो रहा तो 24 हो गया। तो इसमें देखो कुछ तो कर सकते हैं अपन कि नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो 8 8 है जी यहाँ पे देखो 24 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले लें का 24 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा x प्लस के 1 यहाँ पर 8 के 8 कॉमन का दोनों में मिला संख्या से हमने एक निकाल ली बचों का एक ही जगह जो बचो एक ही जगह का बचे ये कुछ नहीं है तो एक तो बचता ही है। अब जी गुणा में है गुणा में से जी कहाँ जाए भाग में तो हमने भाग में पहुँचा दो तो अपन इसमें भाग दे देंगे 24 का तो इसे 24 को भाग दे दो कितने जो है 24 24 दूनी 48 24 72 24 चौक 96 ज़्यादा हो जाए अपन भाग दे के देखो और कितने 24 को भाग दे दो इसमें तो देखो भाग तो देखो कैसा हुआ है देखो 24 88 में भाग दे दो अपन 24 को कितना 24 72 24 कितना 4 12 72 तो 3 दिन में 8 में से 2 की 6 बचे और 16 168 24 7 कितने हो 168 37 बार में चले गए 24 7 7 चौको 28 7 2 16 16 7 128 168 और 37 बार में चला गया तो x बराबर x प्लस 1 बराबर प्लस को तो सुना माइनस में जैसे 37 माइनस कितने हो जाए 1 तो 37 माइनस के कितने हो जाए 1 हो गए x बराबर कितना आ जाएगा 27 में से 1 के 36 आएगा। तो देखो अब तुम्हारा पहला गुणा तुम्हारा 36 में अपन 8 जोड़ कितने हो जाने 36 में अपन कितने जोड़ भी मैंने निकालो जैसे गुणा 8x गुणज भी ये पहला गुणज है अपनों कितना 36 से दूसरा गुणज कितना हुआ दूसरा 36 गुणे 8 कर दो सीधे न करे कितने करे वैसे भी वो अपन कितने करे तो निकालो इसको पहला गुणज अपना कितना पहला गुणज कितना था 8x तो सब पहला गुणज अपन पता चल जाए कितना तो 8x तो गुण 36 माना है तो पहला गुणज 36 में तो पहला गुणज के तो 8x में मान रखे अपने 36 गुण के तो 48 हो जाए 48 की कितने 4 हासिल
8 × 24 4 88 के तो पहला गुणज कितना 288। 288 में अपन 8 और जोड़ दो तो पहला गुणज जो तो आगा। तो दूसरा गुणज कितना हुआ, दूसरा गुणज कितना तो 8x प्लस के 8 कितना तो 8x प्लस के 8। पहला गुणज अपने दो से में 8 जोड़ने सो 8 और जोड़ दो कितना हो जाए 8x को मान अपना कितना तो 2 है 288। 8x कहते मान निकालो तो पूरा कितना हो तो 288। अभी में एक दिन मान रखो फिर गुणा कर भी से सीधे मानते हैं डायरेक्ट को 8 और में जोड़ दो 8 × 16 296 हो जाए। दूसरा गुणज कितना होगा, दूसरा गुणज कितना होगा 296 आएगा ठीक। 296 तीसरा गुणज कितना हुई है, तीसरा 96 में कितना जोड़ दो 296 में 8 जोड़ दो सो 296 प्लस के 16 जोड़ने आपकी दे। हाँ 296 में कितने मतलब 8 296 में न जोड़ भी अपन कितना 8x को मान कितना 288। तो अब जोड़ो तुम ई में जोड़ो तो 8 ही जोड़ियो ठीक है। 16 8 कितने हैं हो जाए 16 जोड़ते हैं 16 8 6 14 8 6 14 8 1 9 1 10 हासिल लगा ना 8 14 की 1 हासिल 8 9 1 10 10 से 3। तीसरा गुणज कितना होगा, अगर तुम इसमें 8 को भाग दो तो 8 को भाग चलो जाए। अब 3 है जोड़ के देख लो इनको का ही होगा चाहिए कितना 888 आ चाहिए। 200 कितना तो 96 और 1 304 6 4 10 और 1 18 18 18 8 9 17 1 18 18 के यहाँ से लगी 1 ठीक है। तो 5 7 1 8 88 क्या होगा तो इनको योग 3 को मतलब तुम्हारी सही है ठीक है। तो और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, अपने दोस्त को शेयर जरूर करें।